हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल में एग रोल की रेसिपी। इसे हम बहुत ही हाइजीनिक बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी और बहुत आसान तरीके से बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये एक परतदार पराठा है जिसे मैदे से बनाया जाता है। आप इसे साबित गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर, इसके बेस पर इसका टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 2 और आधा कप मैदा, यानी 2.5 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून चीनी पाउडर, शुगर पाउडर। नॉर्मल चीनी को आप पीस लीजिए और इसमें डाल लीजिए, और स्वाद अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक, जो कि मैंने 1 टीस्पून भर करके डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून भरकर देसी घी। इसकी जगह पर आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हाथों से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिलाएं, यानी कि आटे की भुरभुरी बनावट बन जाए। अब नरम और लचीला आटा बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना पानी डालें। आटे को एक बॉल का आकार दे दीजिए और थोड़ा सा तेल इसमें लगा लीजिए और कपड़े से ढक दें। इसे 30 मिनट के लिए आप आराम देने के लिए रख दीजिए। इस बीच भरावन तैयार कर लीजिए। तो प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में काट के और इसे अच्छी तरह से खोल लीजिए, और खीरे के पतले पतले लंबे टुकड़े कट कर लें। मैंने छोटे खीरे का इस्तेमाल किया है। आपके लिए एक टिप्स है, अगर आप बड़ा खीरा इस्तेमाल करते हैं तो छिलका हटा दें और इसके बीज निकाल दें। टमाटर को भी लंबे और बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए। साथ में शिमला मिर्च बारीक और लंबी कटी हुई, और थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके, ये सारी चीज़ें एक बाउल में डाल लीजिए। और नींबू का रस अब इसमें हम डालेंगे, तो इसमें हम आधा नींबू निचोड़ कर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू का रस थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसकी प्याज हल्की सी गुलाबी कलर की होती है, इसके लिए इसमें आप 1 टीस्पून सिरका डाल दें। यहाँ पर मैं जामुन का सिरका डाल रही हूँ। अगर ये ना हो तो फिर आप बीट रूट का जूस भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा, खट्टा मीठा बढ़िया सा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप इसमें हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो हरा धनिया बारीक काट करके एक अलग कटोरी में रख लें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ टमाटर सॉस। अगर आप टमाटर केचप ले रहे हैं तो उसमें आप हाफ टी स्पून पीसी चीनी मिला दें, हाफ टी स्पून काली मिर्च मिला दें, हाफ टी स्पून चाट मसाला मिला दें। थोड़ी सी आप इसमें रेड चिली का सॉस या फिर रेड चिली की चटनी मिला के अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब चूंकि यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर सॉस, ये घर का बना है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, तो मैं इसको ले लेती हूँ, एक साइड में रख लेती हूँ। साथ में हम ले रहे हैं ग्रीन चिली सॉस। अब परतदार पराठा बनाने के लिए अच्छी तरह से रखे हुए आटे को हम दोबारा से मसल कर चिकना करेंगे। ये देखिए आटा कितना बढ़िया हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं होना, बहुत ज़्यादा लूज़ आटा नहीं होना। देखिए इस तरह से हम तोड़ रहे हैं, कितना आसानी से टूट जा रहा है। तो इसे हम 8 बराबर हिस्से में बांट लेंगे, और हर हिस्से को ऐसे लेकर छोटी छोटी सी लोई का साइज़ दे दें। आप एक लोई के साथ काम करें तो आप मेक श्योर करें कि आप बाकी को कपड़े से ढक दें। आटे की लोई को बताने के लिए अभी मैंने इन्हें कवर नहीं किया है, लेकिन आप कवर कर लेना लोई को। सारी लोई बना ली है मैंने, और इन्हें हम कवर करके रखेंगे। इनमें से एक लोई हम ले लेंगे, और अब एक लोई को लेकर हमें लगभग इसकी पारदर्शी शीट में रोल करना है, पतला। आकार के बारे में आप इसकी साइज़ के बारे में चिंता ना करिए और आराम से इसे रोल कर लीजिए। देखिए मैंने अच्छी बड़ी और पतली रोटी यहाँ पर बेल ली है। आप देख पा रहे होंगे पटा भी इसमें से नज़र आ रहा है। अब इसमें हम 1 टीस्पून तेल डालेंगे और इसे पूरी रोटी पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। साथ में इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से रोटी पर फैला दीजिए, सभी तरफ एक जैसा। अब रोटी को हम चाकू से एक साइड से इसे कट करेंगे, और फिर एक किनारे से शुरू करते हुए रोल किए हुए आटे को मोड़कर छोटी छोटी प्लेट्स बनाएं। देखिए इस तरह से फिर प्लेट को घुमाकर स्विस रोल जैसा एक गोला बनाएं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अच्छे से ध्यान से इसे देख लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि इसके आखिरी में अच्छी तरह से खींच करके ये किनारा बीचों बीच इस तरह से लगा दीजिए, और इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। देखिए इस तरह बाकी के आटे की लोइयों को भी हम इसी तरह से शेप देंगे। एक और बनाते हैं। तो पराठा जो है मैंने पतला बेल लिया है, इसके ऊपर हम 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक साइड से चाकू से इसके किनारे को कट करेंगे। एक किनारे से शुरू करते हुए रोल कीजिए और आटे को मोड़कर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से एक स्विस रोल जैसा बनाकर तैयार कर लीजिए। अब एक एक स्विस रोल इस तरह से उठाइए और इसे हल्का सा गोल मोड़ते हुए, देखिए इस तरह हल्के हाथों से इसे अंदर की तरफ प्रेस कीजिए, और ये पूरा अंदर की तरफ हम इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर पूरा, और इस तरह से लोई बना लीजिए। देखिए इस तरह सारी लोई बनाकर तैयार कर लें। अब इनमें से एक लोई ले लीजिए, पटे पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कीजिए और इसे बेलन से हम गोल बेलेंगे। तो इसके बेलने का जो तरीका है, इसे हम पतला और गोल बेलेंगे और सभी तरफ से एक जैसा बेलेंगे। बीच से बाहर की ओर धीरे से रोल करना याद रखिएगा।
देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपने भी बेलकर तैयार करना है। देखिए पराठा मैंने अच्छा पतला बेल लिया है, इसमें से पटा दिख रहा है, बढ़िया पतला बेलकर तैयार हो गया है। अब आप एक लोहे का तवा या नॉन स्टिक तवा, दोनों पर ही से मैं सेक कर आपको बताऊंगी, लेकिन यह होना चाहिए भारी तले का। गैस पर तवा रखकर गरम कर लीजिए। अब मध्यम गरम तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और रोल किया हुआ पराठा डालें। तवे पर पराठे को धीरे धीरे से दबाएं, घुमाते रहें, 1 मिनट तक पकाएं। ऊपर से थोड़ा सा तेल डालें और पलटें, धीरे से दबाते हुए 1 मिनट तक पकाएं। किनारे को दबाना मेक श्योर करें क्योंकि उस हिस्से को पकाने में ज़्यादा समय लगता है। पलटें और 1 मिनट तक पकाएं, तब तक पलटते और पकाते रहें जब तक कि आपको इसके चारों ओर सुनहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई ना दें। जब इस पर गोल्डन ब्राउन धब्बे दिखाई देने लगे तो इसे तवे से उतार लें। इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सभी पराठे एक साथ फ्राई करके तैयार कर लिया है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब एक कटोरे में एक अंडा तोड़ लीजिए। हर अंडा रोल के लिए हम एक अंडा जो है ज़रूरी होता है। आप चाहें अपनी चॉइस से 2 अंडे भी तोड़ कर ले सकते हैं। तो अंडा तोड़ लें और अंडे को एक चुटकी भर नमक और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डालकर फेंट लें। अब तवे पर थोड़ा तेल डालें, अंडा डालें और तुरंत पका हुआ पराठा अंडे के ऊपर रख दें। इसे धीरे से इधर उधर घुमाएं ताकि नीचे का हिस्सा अंडे से ढक जाए। कुछ सेकंड तक पकाएं, ध्यान रखिए पराठे के दूसरी तरफ थोड़ा तेल लगा लीजिए, क्योंकि पराठे को जब मैंने सेका था तो इसके एक साइड पर तेल नहीं लगाया था। ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह से पलट दीजिए। नीचे साइड से भी इसे अच्छा क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से बाकी के रोल भी बनाकर तैयार करेंगे। तो अब मैं इसे आपको लोहे के तवे पर भी बनाकर दिखा देती हूँ। लोहे के तवे पर भी अच्छे से बन जाता है, बस वो बीच से गहरा होता है तो उसे हमें अंडा डालकर थोड़ा फैलाना पड़ता है। अंडे को फैलाने के बाद इसके एक साइड पर पराठा रखिए और पराठे के दूसरी साइड पर थोड़ा तेल रखिए। इसे पलटिए और अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे लोहे के तवे पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और मेरी रेसिपी बनाने में आपको थोड़ा भी स्वाद आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंडे पराठे पर हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। पराठे के बीच में प्याज खीरे का सलाद की परत लगा लीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो डाल सकते हैं आप, अगर स्पाइसी चाहिए तो। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल लीजिए और फिर थोड़ा सा इस पर हम टमाटर सॉस जो हमने बना कर रखा था ये डालेंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़कें और रोल अब इस तरह से बनाकर तैयार करें। एक कोने को उठाकर दूसरे सिरे के ऊपर रख लें या टाइट रोल बना लें और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप पराठे को फ्रीज भी कर सकते हैं। आपको बस पराठे को आकार देना है, इसे रोल करना है, दोनों तरफ से हल्का सा तलना है बिना किसी तेल के। इसे पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर जिप पाउच या किसी टाइट कंटेनर में रख दें। आप इसे 3 महीने तक फ्रीज करके रख सकते हैं। जब आप अंडा रोल तैयार करने के लिए तैयार हो तो आप जमे हुए पराठे को फ्रीज से निकालें, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, फिर फीलिंग तैयार करें और इसे तेल में गर्म तवे पर अंडे के साथ तल लें।